हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉलीवुड मूवीज फॉर यू। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है डोंट ब्रेथ 2। अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, वरना आपको ये मूवी समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दरअसल ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पर पहला पार्ट खत्म हुआ था। यहाँ मूवी की शुरुआत में हमें एक जलता हुआ घर दिखाया जाता है जिसके बाहर रोड के बीच में एक छोटी सी लड़की जख्मी हालत में गिरी हुई होती है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, 8 साल बाद का समय दिखाया जाता है। हमें फिनिक्स नाम की एक छोटी सी लड़की को जंगल में भागते हुए देखते हैं, लेकिन वो अचानक से आवाज सुनकर रुक जाती है और वो तभी देखती है कि उसके पीछे कुत्ता भागता हुआ आ रहा है। वो उसे देख के दोबारा से भागने लगती है और आगे जाकर उसे एक कार दिखती है जिसमें एक बैग में बंदूक रखी होती है। और जैसे ही वो बंदूक उठाती है, उसके पीछे से कोई आता है और उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है। और फिर वो आदमी फिनिक्स से कहता है कि तुम दोबारा से फेल हो गई। दरअसल ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ब्लाइंड मैन है जिसका नाम होता है नॉर्मन। सो अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो आपको पता होगा कि ये ब्लाइंड मैन कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। ये अच्छे के बैंड बजा देता है। ये एक नेवी ऑफिसर, एक नेवी सील ऑफिसर रह चुका है और इसने अपने पास्ट में काफी बुरे काम भी किए हुए हैं। अब गाइस, यहाँ पर हम जिस छोटी लड़की को देख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि इसकी बेटी होती है। यहाँ पर ब्लाइंड मैन उसका एक सर्वाइवल टेस्ट करवा रहा होता है ताकि मुसीबत आने पर वो खुद की जान बचा सके, लेकिन वो इसमें फेल हो गई। और इसके बाद नॉर्मन फिनिक्स को लेकर घर आ जाता है और वहाँ पर फिनिक्स नॉर्मन का बहुत ही प्यार से हेयर कट करती है। इसी दौरान जब फिनिक्स अपने मॉम के बारे में नॉर्मन से पूछती है तो उसके बाल किससे मिलते हैं, तो यहाँ पर नॉर्मन कहता है कि तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह स्मार्ट और ब्यूटीफुल हो। तो फिनिक्स उससे पूछते हैं कि क्या वो टाउन में घूमने जा सकती है, तो ब्लाइंड मैन उसे मना कर देता है और कहता है कि जब तक तुम टेस्ट पास नहीं कर लेती तुम बाहर नहीं जाओगी। दरअसल उसे बाहर की बुरी दुनिया से बचाना चाहता था। और तभी नॉर्मन के घर के बाहर से कुछ हॉर्न की आवाज आती है। यहाँ हम एलिसिया को देखते हैं। एलिसिया का नाम इस मूवी में हेमा नेजल है, लेकिन हम उसको एलिसिया बुलाएंगे। सो गाइस, एलिसिया नॉर्मन का सारा बाहर का सामान ला कर देती थी और उसे काफी हेल्प भी करती थी। तभी एलिसिया फिनिक्स को उस खिड़की से झांकते हुए देखती है और नॉर्मन से कहती है कि तुम इसे कैद करके मत रखो, वरना ये किसी दिन यहाँ से बिना बताए चली जाएगी। मैं इसे बाहर ले जाऊँ घुमाने के लिए। तो नॉर्मन उसे पहले तो मना कर देता है, लेकिन वो घर में जाकर फिनिक्स को बोलता है कि जाओ, तुम बाहर जा सकती हो और साथ में डॉगी को भी लेकर जाना। अब फिनिक्स बड़ी खुशी से एलिसिया के साथ निकल जाती है घूमने के लिए। वो एक दिन के लिए घूमने जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा आजाद हो गई है और वो एक गाने को गुनगुनाने लगती है। ये सुनकर एलिसिया उसे कहती है कि क्या ये तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है? तो फिनिक्स कहती है नहीं, ये मेरी मॉम मुझे बचपन में सुनाया करती थी, लेकिन मुझे इसके आगे के लाइंस नहीं आती। उसे इस तरह उदास देखकर एलिसिया उसे उसके पुराने घर में ले जाती है। अब दरअसल फिनिक्स के मॉम और डैड के घर में आग लग गई थी जिससे उनकी मौत हो गई थी। जो ब्लाइंड मैन को मिल गई थी जिसका नाम नॉर्मन है, तब से वो उसे अपनी बेटी की तरह रख रहा है। वेल, फिनिक्स अपने मॉम के लिए वहाँ एक गुलाब का फूल रखती है और तभी उसे वहाँ एक आवाज आती है जिससे वो डरकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम एक शॉप में लगी टीवी में न्यूज देखते हैं जिसमें पता चलता है कि एक डॉक्टर थॉमस नाम का एक आदमी है जो कि ऑर्गन की स्मगलिंग करता है। वो बच्चों को अगवा करता है और उनके ऑर्गन बेच देता है, इसलिए बहुत तेजी से बच्चे शहर से अगवा होते जा रहे हैं। वेल, अब सीन शिफ्ट होता है और हम फिनिक्स को देखते हैं। फिनिक्स बड़ी मस्ती में पार्क में खेल रही होती है और उसे ये एहसास होता है कि उसके कोई भी दोस्त नहीं है, तो वो किसके साथ खेलेगी। वो काफी उदास होकर बैठी रहती है। तभी वहाँ पर एलिसिया आ जाती है और उसे वहाँ चलने को कहती है। फिनिक्स को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए वो वॉशरूम चली जाती है, लेकिन फिनिक्स को वहाँ एक अजीब सा आदमी मिलता है। वो अपना नाम रायन बताता है। फिनिक्स से उसका नाम पूछता है और उसे रोक लेता है, लेकिन तब तक वहाँ शैडो आ जाता है। शैडो फिनिक्स का कुत्ता है और वो उस आदमी पे भौंकने लग जाता है जिससे फिनिक्स वहाँ से बाहर आ जाती है। लेकिन वो आदमी अभी भी फिनिक्स का पीछा नहीं छोड़ता। वो अपने कुछ साथियों के साथ एलिसिया की कार का पीछा करने लगता है और इधर फिनिक्स सही सलामत घर पहुंच जाती है। वहाँ एलिसिया नॉर्मन से उसके पास्ट के बारे में कुछ बातें बोलती हैं और ये भी बोलती है आप उन सब चीजों की सजा फिनिक्स को मत दीजिए, लेकिन नॉर्मन उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब एलिसिया घर जा रही होती है तो वो रायन के कार को बीच रोड में देखती है, जिसके बाद वो उसे कार को हटाने को कहती है और इसकी बात सुनकर रायन वहाँ से उसकी कार हटाने लगता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जब एलिसिया अपनी कार में जाकर बैठ जाती है, लेकिन उसके पीछे से कोई आदमी आकर उसके कार में बैठ जाता है अचानक से और एक बेल्ट से उसका गला दबाने लगता है। एलिसिया
अपनी बंदूक निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी बहुत जोर से उसका गला दबाता है और फिर एक हथौड़े से उसके सर पे मारने लगता है, जिससे कि एलिसिया की वहीं पर मौत हो जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि दोस्तों रायन का ही साथी होता है, जो कि एलिसिया का मार को वो फिनिक्स तक पहुंचना चाहता है, लेकिन रायन और उसके साथी यहीं रुकते हैं। अब वो नॉर्मन के घर पहुंचते हैं। अब वो बहुत चालाकी से शैडो को खाना खिलाने के लिए उसे बाहर बुलाते हैं और उसे भी मार देते हैं, जिससे ये लोग अगर घर के अंदर जाए तो वो भौंके नहीं। और वहीं घर के अंदर फिनिक्स नॉर्मन से कहती है कि उसे स्कूल जाने दो, क्योंकि उसे उसके दोस्त बनाने हैं। नॉर्मन कहता है कि तुम्हारे पास मैं हूँ, तुम मुझसे बात करो। वो काफी अकेली है, लेकिन नॉर्मन कहता है कि मैं हूँ, मुझसे बात करो। पर फिनिक्स कहती है कि आप काफी नहीं हो, मुझे मेरी उम्र के दोस्त बनाने हैं। लेकिन ब्लाइंड मैन मना कर देता है और वहाँ से शैडो को खाना खिलाने के लिए जाने लगता है। लेकिन नॉर्मन के काफी बुलाने पर भी शैडो नहीं आता, तो वो बाहर चेक करने के लिए जाता है और उसे वहाँ शैडो मरा हुआ मिलता है, जिससे उसे शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग घर के अंदर घुस जाते हैं और काफी बेताबी से फिनिक्स को ढूंढने लग जाते हैं। पर फिनिक्स उन लोगों को देख लेती है और फौरन बेड के नीचे छुप जाती है, लेकिन ये वहाँ भी पहुँच जाते हैं और इसके बाद फिनिक्स नॉर्मन का सिखाया हुआ सर्वाइवल टेस्ट यूज करती है और उन लोगों को हर तरीके से चकमा देकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। और ऐसा ही करते करते वो मेन गेट तक पहुँच जाती है, जहाँ उसे गेट खुला मिलता है और वो घर के बाहर भागने लगती है। लेकिन तभी एक आदमी उसके पीछे से गोली चलाने लगता है, जिससे वो वहाँ से भागकर किचन की तरफ चली जाती है। अब वो फिनिक्स को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी खिड़की से नॉर्मन उस आदमी का गला पकड़ लेता है और फिनिक्स को वहाँ से बेसमेंट में रखे एक लाल बॉक्स में जाने को कहता है। वो फौरन वहाँ जाती है और खुद को बॉक्स में बंद कर लेती है। वो आदमी उसे बहुत खोलने की कोशिश करता है, लेकिन फिनिक्स उसकी एक बात नहीं सुनती। वहीं नॉर्मन के हाथ पे वो आदमी एक हथौड़े से हमला करता है, जिसमें नॉर्मन काफी जख्मी हो जाता है। नॉर्मन किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है और वहीं दूसरी तरफ बेसमेंट में रायन का ही एक आदमी नॉर्मन को ढूंढने लगता है, लेकिन इनको पता नहीं है कि इनका पाला किससे पड़ा है। तभी दोस्तों बेसमेंट से एक आवाज आती है, मतलब कि इसका पत्ता भी कट चुका है। जब उसका साथी उसे बचाने के लिए बेसमेंट में जाता है तो वो देखता है कि उसके साथी के मुंह और नाक पर गम लगा हुआ है और वो सांस नहीं ले पा रहा है। वो तुरंत ही उसके मुंह में छेद करता है, जिससे वो सांस ले पाए। अब इन्हें समझ में आ जाता है कि ये कोई मामूली अंधा आदमी नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों फिनिक्स उस आदमी के 1000 बार कहने पर भी गेट नहीं खोलती, जिससे वो गुस्से में आकर वो आदमी बेसमेंट में लगे एक पानी के पाइप को उस बॉक्स में डाल देता है और वो उसे भरने लगता है। उसके बाद नॉर्मन गैरेज से निकलकर बेसमेंट में जाने लगता है, लेकिन यहाँ उस आदमी का सब्र का बांध टूट जाता है, क्योंकि वो फिनिक्स को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। इसीलिए वो तंग आकर वहाँ पर लगी एक बिजली की तार को उस बॉक्स में डालने लगता है और बोलता है कि नॉर्मन अगर बाहर नहीं आया तो वो उस तार को उस बॉक्स में डाल देगा। तभी नॉर्मन एक गैस सिलेंडर वहाँ फेंकता है और खुद भी आ जाता है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि नॉर्मन हारने लगता है, लेकिन तभी वो एक टेबल अपने आगे करता है और वही बिजली का तार उस सिलेंडर की तरफ फेंकता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस आदमी का तंदूरी चिकन बन जाता है। अब उस बॉक्स में पूरा पानी भर चुका है, लेकिन नॉर्मन उसको खोलकर फिनिक्स को बचा लेता है। वो फिनिक्स को उस बॉक्स से निकालकर बेसमेंट में एक गली से बाहर ले जाने लगता है। अब यहाँ पर हम रायन को देखते हैं, जो कि इन लोगों का हेड होता है। रायन अपने लोगों के साथ उसी बेसमेंट की गली से जाने लगता है, लेकिन तब तक नॉर्मन फिनिक्स को लेकर एक नर्सरी में छुप जाता है। वो वहाँ का गेट बंद कर देता है, बट ये लोग गोली से उस गेट को तोड़ देते हैं और अंदर घुस आते हैं और तभी नॉर्मन रायन पर हमला करता है, लेकिन उसके आदमी उसे मार कर बेहोश कर देते हैं। और तभी दोस्तों यहाँ पर मूवी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। रायन फिनिक्स के कहता है कि सालों पहले हमारे घर में आग लग गई थी और पुलिस वालों ने सोचा कि मैंने वो आग लगाई है, इसलिए मुझे 8 साल तक जेल में बिताना पड़ा। और वहाँ वो ये भी बताता है कि उसका असली पिता यही है, ना कि ये ब्लाइंड मैन है। फिनिक्स को ये सारी बातें सुनकर समझ नहीं आती कि एक्चुअल में उसके साथ क्या हो रहा है। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है और इसी दौरान रायन अपने आदमियों को नॉर्मन को मारने के लिए कहता है। जैसे ही उसके आदमी नॉर्मन को मारने के लिए जाते हैं, वो अचानक से उड़ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ फिनिक्स को पकड़ कर ये लोग ट्रक में ले जाने लगते हैं, लेकिन फिनिक्स अपने स्किल को यूज करके उसके पैर में एक कुल्हाड़ी से हमला कर देती है, जिससे गुस्से में आकर वो उसे चाटा मार देता है। और तभी वहाँ नॉर्मन दोबारा आ जाता है। वो उस आदमी के मुंह पे काफी नुकीली चीज से हमला करता है, जिससे कि उसका जबड़ा अलग हो जाता है और उसकी बहुत ही बेरहमी से मौत हो जाती है। ये देखकर फिनिक्स काफी चीखती चिल्लाती है, लेकिन नॉर्मन उसकी एक बात नहीं सुनता। वो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है और उसे छत पे चलने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ फिनिक्स उससे कहती है, क्या ये सब सच है जो उस आदमी ने मुझसे कहा है? बताओ मेरा असली नाम क्या है? लेकिन नॉर्मन उसका जवाब नहीं देता। लेकिन तभी रायन अपने कुत्ते को उस घर में छोड़ देता है। वो नॉर्मन के पास भागते हुए जाता है, जिसे देखकर फिनिक्स एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है और नॉर्मन खुद को
बचाने के लिए भागकर छत पर आ जाता है, लेकिन वो कुत्ता वहाँ पर भी आ जाता है। अब नॉर्मन उस कुत्ते को मारने वाला होता है, लेकिन उसे नहीं मारता और एक जाल में फंसाकर वहीं छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ फिनिक्स उस कमरे की खिड़की से बाहर भागने का इरादा करती है और वहाँ से भागने लगती है, पर उसे रायन का एक आदमी देख लेता है और उसे बेहोश करके ट्रक में बिठा देता है। अब इनका मिशन पूरा हो चुका था और फिनिक्स उनके कैद में थी, तो रायन उस पूरे घर को आग लगा देता है। अब घर में नॉर्मन होता है और वो कुत्ता भी होता है, पर नॉर्मन अपने साथ साथ उस कुत्ते की भी जान बचा लेता है और कुत्ता ये समझ जाता है कि नॉर्मन एक अच्छा आदमी है। उस कुत्ते को नॉर्मन से लगा हो जाता है और वो नॉर्मन से दोस्ती कर लेता है, लेकिन नॉर्मन उसे वहाँ से जाने को कहता है, पर वो नहीं सुनता और तभी उसे एक आइडिया आता है। वो दरअसल कुत्ता वो रायन का होता है और अगर वो उसके साथ जाए तो नॉर्मन को पता चलता है कि फिनिक्स कहाँ पर है। वो ऐसा ही करता है, वो उसके साथ कार में निकल जाता है रायन को ढूंढने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम एक होटल को देखते हैं जहाँ पर फिनिक्स बेहोशी से जागती है और वहाँ बैठा रायन उसे कहता है कि तुम्हारा असली नाम थेरा है, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तो फिनिक्स उसे बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी जैसे ही वो गेट तक पहुँचती है उसके पीछे से एक औरत गाना गाते हुए व्हील चेयर पर आती है और ये वही गाना होता है जो फिनिक्स हमेशा गुनगुनाती है। इसे गाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम होती है। उसकी मॉम उसे देखकर उसे गले से लगा लेती है। फिनिक्स यहाँ पर काफी इमोशनल हो जाती है और फिर वो उसे अपने कमरे में ले जाती है। उसकी मॉम उसे वहाँ पर कुछ बचपन की तस्वीरें दिखाती है। यहाँ हमें काफी बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। फिनिक्स की मॉम दरअसल काफी बीमार होती है और उनके घर में आग लगने से उसका हार्ट में इन्फेक्शन हो चुका था, इसीलिए उन्हें एक डोनर चाहिए था। और यहाँ पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और ये डोनर ब्लड रिलेशन में होना चाहिए था। तो आपको समझ आ गया होगा कि इनको फिनिक्स की जरूरत क्यों थी, ताकि वो फिनिक्स का दिल निकाल कर उसके मॉम के अंदर लगा सके और उसके मॉम की जान बचा सके। जब तक ये बात फिनिक्स की समझ में आती वो लोग उसे बेहोश कर देते हैं और फिर एक बेड में लिटा देते हैं और सर्जरी शुरू करने लगते हैं। यहाँ हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जो बच्चों के ऑर्गन निकालता है। वो फिनिक्स को मारकर उसका हार्ट निकालने ही वाला था, लेकिन तभी लाइट चली जाती है और रायन अपने आदमियों को चेक करने के लिए कहता है। जब उसके आदमी वहाँ जाते हैं तो नॉर्मन उसके हथौड़े से उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। थोड़ी देर बाद जब वहाँ और आदमी चेक करने के लिए जाते हैं तो नॉर्मन वहाँ उसे लेटा हुआ मिलता है। वो सोचते हैं कि नॉर्मन मर चुका है, लेकिन यहाँ फ्लोर पर पानी होता है। जैसे ही वो लोग पानी में पैर रखते हैं नॉर्मन को पता चल जाता है। वो सबको एक एक करके उड़ा देता है, लेकिन उनमें से एक आदमी बच जाता है। वो उसे बताता है कि रायन नॉर्मन का दिल निकालने वाला है, मैं तुम्हें वहाँ जाने का शॉर्टकट बताता हूँ, तो मुझे छोड़ दो। तो नॉर्मन उसे छोड़ देता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि नॉर्मन एक हाल में कुछ स्मोक बॉम्ब फेंक देता है जिससे कुछ दिखाई ना दे। वहाँ पर रायन भी होता है। तभी रायन को वहाँ एक परछाई दिखाई देती है जो उसे नॉर्मन की लगती है और अंधाधुंध वो गोलियां चलाना चालू कर देता है। तभी वो देखता है कि वो सारी गोलियां उसके वाइफ को लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, जिसे देखकर रायन काफी रोता है क्योंकि वो अपनी वाइफ से काफी प्यार करता था। और तभी वहाँ पर नॉर्मन भी आ जाता है, उसके पेट में चाकू मार देता है। वहीं दूसरी तरफ फिनिक्स का हाथ उसके मॉम के साथ बंधा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। तभी वो व्हीलचेयर आगे बढ़ने लगती है, जिसके साथ साथ फिनिक्स भी आगे बढ़ने लगती है और आगे जाकर उसकी लाश नीचे लटकने लगती है। तभी फिनिक्स को साइड में एक चाकू मिलता है, जिससे वो अपने मॉम का हाथ काटकर अपने आप को अलग कर लेती है। इधर रायन और नॉर्मन के बीच में फाइट होने लगती है, लेकिन रायन उस पर भारी पड़ने लगता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन नॉर्मन का कुत्ता उस पर हमला कर देता है और इसी का फायदा उठाकर नॉर्मन रायन को पकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम वही देखोगे जो मैं देखता हूँ। ये बोलकर वो उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। इसके बाद फिनिक्स नॉर्मन के पास आने लगती है और उसे वहीं वो रोकता है और बोलता है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। रायन सही बोल रहा था, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन फिनिक्स वहाँ से नहीं जाती और उसे नॉर्मन उसे जोर से चिल्लाकर कहता है कि यहाँ से चली जाओ, मगर तभी पीछे से रायन आ जाता है और उसके पीठ में चाकू मार देता है और वो नॉर्मन का गला काटने ही वाला होता है, लेकिन तभी फिनिक्स उसके पीछे से उसके पीठ में चाकू घुसा देती है और रायन के वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद फिनिक्स नॉर्मन से कहती है कि आप घबराइए मत, आपको मैं बचा लूंगी। नॉर्मन कहता है कि तुमने मुझे पहले ही बचा लिया, मुझे माफ करके, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये बोलकर वो उसके सामने आखिरी सांस लेता है और उसकी मौत हो जाती है। फिनिक्स को ये सब देखकर बहुत ही रोना आता है। वो उसे अपनी गोद में बिठाकर रोने लगती है और फिर अपने आप को कंट्रोल करके बाहर आ जाती है। वो एक शेल्टर होम में पहुंचती है जहां पर वो कुछ बच्चों के साथ रहने का फैसला करती है। यहाँ हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें हम उस कुत्ते को देखते हैं जिससे नॉर्मन से दोस्ती हो गई थी। वो नॉर्मन की लाश के पास जाता है और उसे चाटने लग जाता है। वहीं हम देखते हैं कि नॉर्मन की उंगलियां हिलने लगती है, मतलब वो अभी भी जिंदा है और हो सकता है कि अगले पार्ट में वो आए फिर से। इसके बाद ये कहानी
यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।